नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी सीपीओ एसआई का फॉर्म आ चुका है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर पूरा डिटेल्स देखना आप चाहते हैं ना, कौन कौन भर सकता है, पूरा संपूर्ण इसका सिलेबस क्या होने वाला है, कितना पोस्ट पर वैकेंसी अलग अलग मेल और फीमेल का आई हुई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आप घर बैठे फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, फॉर्म करने के लिए सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और दोस्तों ssc.nic.in आपको वहाँ पर टाइप कर लेना है और सर्च कर लेना है। ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन आपको ओपन कर लेना है अगर मोबाइल से आप दोस्तों फॉर्म भर रहे हैं तो। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपने एसएससी का पहले कभी फॉर्म भरा हुआ है तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है इस वाले बॉक्स में, और साथ में दोस्तों आपने एक पासवर्ड बनाया होगा तो उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करके ये जो कैप्चा दिख रहा है ना दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करके दोस्तों यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे छात्र दोस्तों पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैं उनको बता देता हूँ। अगर आपने पासवर्ड भूल गए हैं, मान के चलो आपने कभी फॉर्म भरा है पासवर्ड भूल गए, तो आपको ये फॉरगेट पासवर्ड वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद ये दोस्तों टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपना स्टेट चूज कर लेना है, आप कहाँ का रहने वाले हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको ये ओपन कर लेना है। मान के चलो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जो अप्लाई करते समय आपने ईमेल आईडी दिया था वो डालना है, या दोस्तों मोबाइल नंबर कोई एक डाल देना है। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ये सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपके मोबाइल पर आपका ओटीपी जाएगा और ईमेल पे भी ओटीपी जाएगा, तो दोनों में से कोई एक फिल कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे जो कैप्चा देख रहे हैं ना, इसमें फिल करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आपका ईमेल दिखाई देगा। मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण से इसको मैंने ब्लर कर दिया है। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर न्यू पासवर्ड बना लेना है। दोबारा यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड वही वाला लिख देना है। देखिए पासवर्ड क्या बनाना है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको कैपिटल अक्षर कोई लिखना है। जैसे आपका नाम समझ लीजिए दोस्तों मोहन है, तो मोहन का एम बड़ा ले लीजिएगा, उसके बाद सारा छोटा MOHAN। इसके बाद स्पेशल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर क्या होता है दोस्तों, हैच हो गया, @ हो गया। ठीक है, बहुत सारा स्पेशल करेक्टर होता है, तो कोई भी एक ले लीजिएगा। चलिए मैंने एग्जांपल के लिए @ ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट ले लेना है, 0 से 9 तक जो कोई भी संख्या है ना, 1 2 3 4 जो भी है वो ले लेना है। कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका होना चाहिए दोस्तों। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, न्यू पासवर्ड पर फिल करके कन्फर्म वाले पे फिल करके सबमिट आपको कर देना है। देखिए दोस्तों, अब जो नया आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपने पहले से मिला होगा और जो नया पासवर्ड वाला है ना, इस पर फिल करके ये वाला कैप्चा भर के दोस्तों यहाँ पे इंटर करके आपको लॉगिन कर देना है। हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप नए यूजर हैं तो आप दोस्तों कैसे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने कभी फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए दोस्तों कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर लिखा गया है न्यू यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर आपने कभी फॉर्म भरा हुआ है तो आपको डायरेक्ट उतना वीडियो को उतने वाले पार्ट पर चल जाना है, स्किप करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन नाउ वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वाला टैब ओपन होगा और आपको करना क्या, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार कार्ड है तो दोस्तों आधार कार्ड है तो इस पर यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, दोबारा यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। सपोज कीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, नो करना होगा। नो करने के बाद दोस्तों इसके ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इस वाले पर। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके पास क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपको यहाँ पर जो भी है, पैन कार्ड है जो भी है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद मान के चलिए हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, आधार कार्ड नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना होगा। ठीक है, चलिए हमारे पास आधार कार्ड है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो जिनके पास आधार कार्ड है यस कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, दोबारा यहाँ पर नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये 1 का C वाला आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए जो इसके पास आधार कार्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है, और ये भी दोस्तों उनके लिए जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। चलिए डायरेक्ट हमें आ जाना है 2 के A में, ये वाला पॉइंट पर हमें आ जाना है दोस्तों। ठीक है, और आपके उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका नाम डालना, जो 10th के आपके मार्कशीट पर हो वही वाला नाम डालना है, ध्यान रखिएगा। नाम डालने के बाद दोबारा यहाँ पर आपको नाम डालना है, 2 बार डालना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आपने पहले कभी नाम चेंज किया हुआ है, अगर नाम चेंज किया हुआ तो यस कीजिएगा, नहीं नाम चेंज किया है तो नो कीजिएगा। ठीक है, देखिए चेंज किया हुआ नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हमने नाम नहीं चेंज किया तो भरने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 3 के A में। यहाँ पर दोस्तों आपको फादर नेम, पिताजी का नाम डालना है, और यहाँ पर भी पिताजी के नाम जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में हो। उसके बाद दोस्तों 4th के A में आपको यहाँ पर मदर नेम, दोबारा यहाँ पर मदर नाम डालना है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं 5th के A में दोस्तों, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में सेम डालना है, दोबारा पे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन डालना है दोस्तों, मैट्रिक के अकॉर्डिंग डालना है। ठीक है, आप
सबसे पहले यहाँ पर आपको एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। आप कहाँ के मतलब कहाँ से आपने किया हुआ है तो सारा बोर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप बिहार बोर्ड से किया है तो यहाँ पर आपको देख रहे हो बिहार बोर्ड का है, तो अलग अलग बोर्ड का है, जहाँ से किया CBSE से किया तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए हमने बिहार बोर्ड से किया है तो हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, दोबारा यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, आपने जहाँ से किया हुआ है ना तो वो आपको दोबारा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर कौन सा डालना है, देखिए यहाँ पर मैट्रिक का लिखा गया है, 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। दोबारा यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है दोस्तों। देखिए पासिंग ऑफ ईयर, आपने किस साल 10th किया था तो पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने जिस साल भी आपने किया था ना तो आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दोबारा पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है। अपना जेंडर आप क्या है दोस्तों, मेल फीमेल क्या है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप जो भी है तो आप दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब आपके पास हायर क्वालिफिकेशन जो भी है, क्योंकि दोस्तों ये ग्रेजुएशन पर वैकेंसी है तो आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारे पास ग्रेजुएशन है, हमने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा जो चालू मोबाइल नंबर हो, दोबारा यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दोबारा यहाँ पर ईमेल आईडी। ठीक है, खुद का ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये दोस्तों होने वाला है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अपना सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, कहाँ का आप रहने वाले, किस राज्य का। ठीक है, तो वो सेलेक्ट करके दोस्तों आपको यहाँ पर सेव वाले पे क्लिक कर देना है। सेव वाले दोस्तों बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओके वाले पर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल के ईमेल पर या डायरेक्ट मैसेज पर दोस्तों मैसेज आया होगा। ठीक है, ईमेल चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पासवर्ड आया होगा। तो इस वाले बॉक्स में दोस्तों आपको पासवर्ड भर देना है। ठीक है, देखिए पासवर्ड भरने के बाद आपको नया यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। नया पासवर्ड क्या बनाना होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए आपका नाम रमन है। ठीक है, तब बड़ा अक्षर R ले लीजिएगा, RAMAN, जो भी नाम है वैसे सजेशन के लिए बता रहा हूँ, आप कोई भी रख सकते हैं। रमन स्पेशल कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, हैश हो गया, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, 1 2 3 कहने के मतलब क्या है, एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, बाकी छोटा अक्षर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट होना चाहिए, 109 के बीच कोई भी संख्या, 0 से 9 के बीच। ठीक है, तो वो होना चाहिए। कोई भी अपना नाम सिंपल बना लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोबारा यहाँ पर जो पासवर्ड बनाए हुए यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये सबमिट वाले आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस वाले पेज पर। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या होगा मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल नंबर पर दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा और मेल पे भी आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है और पासवर्ड आपने यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर कैप्चा भर देना है। ये वाला कैप्चा हर बार अलग आता है, इसमें कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम लिख रहा होगा, जैसे मेरा यहाँ पर नाम लिख रहा है तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम करना क्या है दोस्तों, आपको कौन सा वैकेंसी भरना है तो सबसे पहले यहाँ ऊपर ही दिया गया है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी CPO की यही वैकेंसी है दोस्तों। तो हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई यहाँ पर दे रहा है दोस्तों, तो इस पर हमको क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए जैसे ही हमने क्लिक कर दिया दोस्तों तो यहाँ पर सारा आपको डिटेल्स पहले से फिल किया गया है। हमने सिक्योरिटी रीजन के कारण दोस्तों अपना नाम एड्रेस वगैरह सारा कुछ छिपा दिया है। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन के कारण नीचे आ जाना, ये सब नहीं भरना, ऑटोमेटिक ये सब ऑलरेडी फिल किया गया है दोस्तों पहले से ही। आपको सबसे पहले अब नीचे आके दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर पॉइंट ध्यान से देखना है। ठीक है, कन्फ्यूजन इसी 14 नंबर और 15 नंबर पॉइंट में होगा। ज़्यादातर बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होगा और ज़्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिएगा। डू यू बिलोंग्स टू कास्ट नॉट इंक्लूड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC, यानी दोस्तों आप उस जाति से बिलोंग करते हैं जो सेंट्रल लिस्ट के OBC में शामिल नहीं है। फिर से समझिएगा दोस्तों, क्या आप उस जाति से बिलोंग करते हैं यानी उस जाति में आते हैं जो केंद्र सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में नहीं आता OBC में, तो आपको दोस्तों यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है, तो देखिए अगर एग्जाम्पल से समझिएगा, आप यूपी बिहार हरियाणा कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर आप दोस्तों यूपी में बिहार में हरियाणा में OBC जाति में आते हैं तो केंद्र सरकार के भी दोस्तों OBC में अगर आते हैं तो आपको क्या करना है, नो कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों का इसमें क्या होगा, नो होगा। कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए फिर से समझिएगा, आप उस जाति से बिलोंग करते हैं जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में शामिल नहीं है तो यस करना है। तो हमारा तो जाति दोस्तों केंद्र सरकार के जो लिस्ट है OBC के उसमें शामिल है, तो हमें नो करना होगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है, बट नॉट
नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी दोस्तों और इसके अलावा दिल्ली सरकार ओबीसी में शामिल है। देखिए हमारा तो केंद्र सरकार में शामिल है इसलिए हमने नो कर दिया। अगर आपका दिल्ली गवर्नमेंट में शामिल है तो आपको यस करना है। चलिए तो हमको नो कर देना है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का इसमें नो होगा। फिर दोस्तों 15 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, सेम वही कह रहा है दोस्तों, ठीक है। डू यू बिलोंग टू कास्ट नॉट इंक्लूड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। यानी दोस्तों आप उस जाति से बिलोंग करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लिस्ट है उसमें ओबीसी में शामिल नहीं है। तो हमारा तो जाति दोस्तों, जो भी हमारा जाति, हम तो ओबीसी में आते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या कर देना है, नो कर देना है। और यस किसको करना है वो भी समझ लीजिएगा, यस उनको करना है दोस्तों जिनकी जाति दोस्तों केंद्र सरकार के जो ओबीसी लिस्ट है उसमें शामिल नहीं है। तो हम देखिए अब ये कहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी जाति केंद्र सरकार की जो लिस्ट है दोस्तों उसमें आप ओबीसी में आते हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता है गूगल पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा या कमेंट में पूछ लीजिएगा अपनी जाति, तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो दोस्तों एनसीबीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, एनसीबीसी सर्च कीजिएगा गूगल पर, उसमें देख लीजिएगा ओबीसी की लिस्ट आपको पता चल जाएगा। तो नो कर दीजिएगा, ज़्यादातर बच्चों का नो होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। 16 नंबर पॉइंट में क्या भरना है, क्या आप दोस्तों दिल्ली पुलिस के गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं। तो हम तो नहीं है, हमने दिल्ली पुलिस में कभी काम नहीं किया है, तो हमको नो कर देना है, इसमें भी नो कर देना है, ठीक है। चलिए जैसे ही नो करते हैं तो आपको ये वाला भरने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, ठीक है। आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अगर आप येस कहते हैं तो फिर अपना डिटेल्स भरना होगा दोस्तों। तो हम दिल्ली मतलब कभी काम ही नहीं किए तो हमको नो कर देना है। देखिए 17.1 नंबर पॉइंट में क्या है, क्या दोस्तों एनसीसी आपके पास सर्टिफिकेट है। तो बहुत सारे बच्चों के पास होता है, जिसके पास है वो यस कीजिएगा, ठीक है। और दोबारा यस कीजिएगा और ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपका नंबर डालना है एनसीसी सर्टिफिकेट का। तो हमारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो हमने नो कर दिया। जैसे ही हमने नो करते हैं दोस्तों ये सब भरने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर 18.1 नंबर पॉइंट, ठीक है। ये दोस्तों एनसीसी वाले बच्चों के लिए था। देखिए क्या आपने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से दोस्तों डिप्लोमा कर रखा है, तो हमने तो नहीं कर रखा है, हमने नो कर दिया, ठीक है। अगर जिसने कर रखा है तो यहाँ पर आपको वो सब डालना होता है, ठीक है, आपका नंबर वगैरह। तो हमने नहीं किया है, छोड़ देना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर पॉइंट हमें भरना है। आपको सेंटर चूज करना है 3 अपने पास का, ठीक है। तो 3 अपने पास का सेंटर चूज कर लेना है दोस्तों, ठीक है। जहाँ आपको करने की मर्जी है, प्रयागराज, ठीक है, जहाँ करने का दोस्तों आपकी मर्जी है आप चूज कर लीजिएगा। 3 आपको चूज करना है, मैंने एक बता दिया, इस पर आप लोग चूज कर सकते हो अपने खुद की मर्जी से अपने पास का, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, क्या आप दोस्तों एक सर्विसमैन है, मतलब पहले कभी आपने किसी फोर्स में काम किया है। तो हमने तो नहीं किया है। अगर किया है तो यस करके यहाँ पर सब डिटेल्स भरना होगा, ज्वाइनिंग कब किया है दोस्तों, कब आपने छोड़ा है। तो हमने यहाँ पर नो कर देते हैं। नो करते हैं तो ये सब भरने की हमें ज़रूरत है नहीं दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट हम नीचे आ जाते हैं, ये सब कुछ नहीं भरने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। देखिए अब आ जाते हैं दोस्तों हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको फिल करना है। ये सब में आपको ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत है नहीं। डेट ऑफ यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह आपको भरना है, यहाँ पर नहीं। देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। आपको 22.1 नंबर पॉइंट पर आ जाना है। क्या आपको एज में छूट चाहिए, एज में छूट चाहिए तो दोस्तों आप यस कीजिएगा, नहीं चाहिए तो नो कीजिएगा। मान के चलिए किसी को एज में छूट चाहिए तो यस करके अब यहाँ पर दोस्तों 22.2 नंबर पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आपको क्लिक करते हैं दोस्तों तो कि यहाँ पर कोड भरना होगा, अगर आप छूट चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों कोड आपको भरना होगा, तो कोड आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये भरना है, हमें नहीं चाहिए तो हमने नो कर दिया, आपको चाहिए तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ओबीसी SC ST को मिलता है छूट, आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आपको क्या करना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। आपने उच्चतम शिक्षा क्या कर रखा है, ठीक। तो उच्चतम शिक्षा आपको चूज कर लेना है। हमने दोस्तों BSc कर रखा है, ऑनर्स कर रखा है, तो हमने चूज कर लिया, ठीक है। जो भी आपने कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रेजुएशन चूज कर लेना है, ठीक है। या ग्रेजुएशन का समकक्ष कोई आपकी डिग्री है, तो हमने ग्रेजुएशन ही कर रखा है तो हमने वो चूज कर लिया। ग्रेजुएशन का समकक्ष आपकी डिग्री है तो वो आपको चूज कर लेना है, तो हमने ये चूज कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए ध्यान से अब क्या फिल करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका स्टेटस दिखाना है। स्टेटस में आप पास हैं कि फेल है, तो हम तो पास है, ठीक है। पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है, कब आपने पास किया था, किस बोर्ड से आपने पास किया था, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, परसेंटेज या CGPA में आपका मार्क्स है तो वो चूज कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पर दोस्तों यस कर लीजिएगा। यस करने से आपको क्या होगा ना, जो भी वैकेंसी आएगा ना तो आपको इन्फॉर्मेशन एसएससी भेज देगा, तो इसमें आपको यस कर लेना है, फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सारा डिटेल्स आप देख रहे हैं, अपने मिला लीजिएगा आप कहाँ का रहने वाले हैं। हमने सिक्योरिटी रीजन के कारण दोस्तों इसको ब्लर कर रखा है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये मिला लीजिएगा। अब देखिए नीचे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो जो होगा ना 10 मई 2022 के बाद का होना चाहिए, 10 मई 2022 के बाद का। फ़ोटो पर दोस्तों डेट नहीं मेंशन होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। बस आप यहाँ पर फ़ोटो पर डेट नहीं चाहिए, डेट ऑफ फोटो नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कर बस लिखा गया है दोस्तों 10 मई के बाद का। अरे 1 साल पहले का भी हो ना दोस्तों तो आप डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फ़ोटो पर डेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो पर डेट की कोई ज़रूरत है नहीं। 20 से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए, साइज लिखा गया है। तो ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है ना, 10 मई के बाद हमारा फ़ोटो है तो यहाँ पर यस कर देना। हमको उनको क्या पता है कि हमारा कब का फ़ोटो है, 1 साल 2 साल पुराना भी है तो चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच है। अब मोबाइल से आप लोग फॉर्म भर रहे तो ये आपको प्रॉब्लम होगा, इसके लिए दोस्तों ऐप आता है, ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उससे हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आई एग्री जो लिखा है ना, इस पर हमको क्लिक करके उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ना दोस्तों, कैप्चा यहाँ पर भरना है और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा, सारा दिखा देगा ऊपर से नीचे, एक बार आपको मिला लेना है। व्यू पर जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप सारा ऊपर से नीचे तक मिला लीजिएगा, आपका सारा डिटेल्स सही है कि नहीं, एक बार ऊपर से नीचे सारा मिला लीजिएगा। अगर कोई गलती हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पे एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोई समझ लीजिए स्पेलिंग गलती है, मिस्टेक हो रहा है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सारा कुछ सही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको फाइनल यहाँ पर सबमिट वाले पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फाइनल सबमिट वाले पर क्लिक कर देना है, सारा कुछ अगर सही है तो। देखिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमको करना क्या है, ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों थोड़ा समय लगेगा, यहाँ से हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। हमें प्रिंट नहीं निकालना है, जिसको पेमेंट कटाना है दोस्तों, आपको पता है कि जनरल OBC, ठीक है, इस सब कैटेगरी को पेमेंट कटाना है, EWS को। ठीक है, तो हमें पेमेंट कटाना है तो यहाँ से हम क्या करना है, पेमेंट वाले पे यस कर देंगे। ठीक है, तो पेमेंट कटाने वाला जो आपका पेज है उस पर डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए यस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देते हैं। दिख रहा है राइट साइड में, यहाँ पर पेमेंट हमको करना होगा। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो 100 रुपये का आपको पता है पेमेंट कटाना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कटा सकते हैं। चलिए हमको ऑनलाइन ही कटाना है तो ऑनलाइन वाले पर हम क्लिक करके यहाँ पर सबमिट वाले पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे ऑनलाइन सबमिट वाले पर हम क्लिक करते हैं थोड़ा सा समय लेगा दोस्तों। ठीक है, 2-4 सेकंड समय लेगा नेट की स्पीड पर। यहाँ पर सारा SBI का खुल गया। आप विभिन्न माध्यमों से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, जो ATM बोलते हैं जिसको, डेबिट कार्ड हो गया, अदर बैंक का दोस्तों सारा कुछ आप कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो अवेलेबल हो उससे आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारा इसमें माध्यम है। चलिए हमें डेबिट कार्ड के मतलब ATM के थ्रू ही हमें पेमेंट करना है तो वो भी मैं आपको वहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों दोबारा इस पर ऑप्शन आएगा। देखिए जैसे ही हमने क्लिक कर दिया यहाँ पर दोबारा ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म का, दोबारा इस पर हम कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे दोबारा पर कंफर्म करते हैं, देखिए यहाँ पर 100 रुपये का चलान है दोस्तों। यहाँ पर आपका कार्ड के नंबर डिटेल्स वगैरह भर लीजिएगा, कार्ड नंबर, एक्सपायर नंबर, ये सब अपना डिटेल्स भर के यहाँ पर पे कर लीजिए, पे कर लेना है। चलिए हम अपना पे कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं क्या करना है पे करने के बाद। ठीक है, ये वाला पेज पर आपको आ जाइएगा। यहाँ से आपको प्रिंट निकालना का मन है तो प्रिंट निकाल लीजिए, जरूर प्रिंट निकाल लीजिएगा। आगे के भविष्य के लिए दोस्तों आपके पास प्रिंट रहेगा तो प्रिंट से आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर सारा कुछ। ठीक है, तो प्रिंट निकाल लीजिएगा। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं फॉर्म का स्टेटस, ठीक है, पेमेंट का स्टेटस, देखिए बहुत सारे बच्चों का पेमेंट हो जाता है, पैसा कट जाता है, लेकिन दोस्तों स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा था। यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद सारा अपडेट हो जाता है। अगर पेमेंट कट गया, फॉर्म नहीं भरा है तो कुछ समय बाद पैसा वापस भी हो जाता है। ठीक है, फॉर्म का एप्लीकेशन का स्टेटस भी यहाँ से आप चेक कर